हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। अभी रात के बज रहे हैं 9:45 या 10 बजे का टाइम है और मेरा जो डिनर है वो हो गया है और हस्बैंड और मेरा बेटा सोने चला गया था। तो मिष्का जगी हुई थी क्योंकि मिष्का को अभी थोड़ा होमवर्क करना था और आज दिन में सो गई थी वो, इस वजह से। और मैं अपने जो ग्रोसरी है उसको मैं सेट करूँगी रात को, क्योंकि बहुत शांति है इस टाइम पर और जल्दी काम निपट गया था किचन का। तो फिर दिन में मुझे आजकल थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। उसका रीज़न ये है कि मुझे वीडियो बनानी होती है या फिर मैं और भी बहुत सारे काम होते हैं वीडियो से, यूट्यूब से रिलेटेड भी और घर के भी काम होते हैं। तो कभी कभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो इस वजह से फिर मैं सोच रही थी कि अपना जो मेरा ग्रोसरी का सामान है उसको मैं सेट कर देती हूँ। तो मैं ये पैकेट खोले नहीं हैं, मैंने सारे ऐसे ही मैंने सील पैक ही बड़े कंटेनर में रख दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी मौसम थोड़ा बारिश वाला है और अगर मैं खोल के रखूँगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और पैकेट मैं जब भी खोलूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी, तो उससे क्या होगा कि मेरी जो चीज़ें हैं वो सही रहेंगी, सील पैक रहेंगी। और मैं अभी यहाँ पे रखूँगी प्याज टमाटर, तो इसलिए जो मेरे प्याज है पहले रखे हुए हैं उनको मैं पील करके इसमें रख लूँगी कंटेनर में। तो फिर नई प्याज रखूँगी, क्योंकि जो पुरानी है वो एक दो प्याज ख़राब भी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो प्याज है वो पील करके रख लिए थे। अब मैं लहसुन को भी छील के रख लूँगी और लहसुन भी बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए थे तो लहसुन भूल गए हैं, वो लाए नहीं हैं। तो अभी एक दो दिन में जैसे ही फिर से दोबारा से सब्ज़ी आएगी, क्योंकि सब्ज़ी तो आती रहती है, सब्ज़ी कुछ ना कुछ में तो चाहिए होती है, दोनों टाइम सब्ज़ी बनती है। तो ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं तभी लहसुन मंगवाऊंगी। और बस इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक प्याज को पील करने में और लहसुन को। लेकिन इससे फिर किचन का जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है बाद का। तो बस यहाँ पे मैं तसल्ली से बैठी हुई थी और ये जो कंटेनर है जो मैंने जिसमें राशन भरा था वो मैंने सोफे पे रख दिया। और यहाँ पे आ गई थी मिष्का अपनी बुक लेके, बस ये अपना होमवर्क कर रही थी। बड़े शांति से, परेशान नहीं करती है, मतलब कि जैसे बच्चे परेशान करते हैं ये नहीं करती है, ये सिर्फ अपनी पढ़ाई वगैरह करती रहती है। जबकि टूटू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये है लड्डू। तो लड्डू अभी मेरे ससुर की आंख बनी थी तो मेरी नंद ने लड्डू बनाए थे पापा के लिए। तो फिर पापा पे ज़्यादा खाए नहीं गए तो उन्होंने थोड़े से लड्डू जो है वो वापस भेज दिए हमारे पास ही। तो इनको मैं एक छोटे डिब्बे में करके रख लूँगी, क्योंकि पूरा डिब्बा जो है एक तो घिर गया है, ऊपर से चिकना भी हो गया है। तो बड़े डिब्बे में सामान थोड़ा सा है, लड्डू मतलब लड्डू नहीं है, अब तो चूरा सा बचा है उसका, तो वो थोड़ा सा है। और कंटेनर बहुत बड़ा है तो जगह ज़्यादा घेर रखी है मेरी किचन में। तो इसको मैं आज हटा दूंगी और छोटे कंटेनर में सारा जो लड्डू का चूरा है उसको रख दूंगी। और इसको कोई नहीं खाएगा घर में, सिर्फ मैं ही खाऊंगी। तो जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं वैसे ही इसको थोड़ा थोड़ा करके खाती रहूँगी। और मैं इसके बाद फिर आ गई किचन में। और यहाँ पे मेरे जो बर्तन डिनर के बाद के जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए थे, तो बस उन्हीं को लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत है। और जो चीज़ें साथ के साथ ही लग जाती है किचन में तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बाद तो फिर बाद ही हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे बस जितने बर्तन हैं सबको मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। और आज मेरा थोड़ा गला जो है वो बैठा हुआ है, बस अभी एक दो दिन की बात और है जब मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँगी। आज भी मेरी थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो प्लीज़ आप सब मैनेज करना इस चीज़ को। तो यहाँ पे फिर बस जितने मेरे बर्तन थे सारे मैंने लगा दिए हैं। और मतलब कि अब जैसे कि मैं कभी कभी अच्छे से पोंछ के रखती हूँ बर्तनों को, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं ऐसे भी लगा देती हूँ। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि मेरे पास कितना टाइम है। तो बस आज मुझे जल्दी बहुत सारा काम है जो मुझे अभी रात को निपटाना है और ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो मिष्का कुछ होमवर्क से रिलेटेड पूछ रही थी तो मैंने उसको बता दिया था। और यहाँ पे भी मुझे बहुत तेज़ वाला जुकाम है और मुझे पता है कि अगर मैं ये सारे काम अभी निपटा लूँगी तो मुझे अगले दिन बहुत आसानी होगी और बाकी काम फिर मैं आसानी से कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने पैरासीटामोल भी ली है तो उससे मुझे आराम है फीवर में।
तो बस यहाँ पे अभी बस मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी, किचन टॉप को अच्छे से पोंछ रही थी। तो बस किचन अच्छे से साफ़ हो गई है और किचन में स्पेस भी हो गया है। ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है तो थोड़ी सी चीज़ें अगर फैल जाए तो फिर वो घिरी घिरी सी लगती है। तो यहाँ पे फिर मेरे 2 दिन का दूध रखा हुआ था और मैंने सोचा कि इसको भी खाली कर देती हूँ। तो दूध इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मैंने दूध नहीं पिया था, तो मेरे हिस्से का दूध बच गया था। और मैं रोज़ दही नहीं जमाती हूँ, मैं दही जमाती हूँ जो दूध बच जाता है। मतलब घर की सब चीज़ों से बच्चे भी दूध पी लेते हैं, हस्बैंड पी लेते हैं, या फिर मतलब किसी दिन चाय नहीं बनती है तो उसका दूध बच गया और मैंने नहीं पिया था तो मेरा भी दूध बच गया था। तो इस वजह से 2 टाइम का दूध बच गया था। तो इसको मैंने फिर एक जगह कर लिया और जो मलाई है उसको मैं छलनी से निकाल रही थी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे खाने की ऐसी चीज़ों में हाथ कम से कम लगे। और ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है कि जितनी भी मलाई है सारी छलनी से निकाल लो तो सारा जो दूध है वो अलग छन जाता है और मोटी मोटी मलाई जो है वो एक बर्तन में आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने दूध सिम गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक जिस बर्तन में मैं दूध जमाऊंगी उस बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, तो इससे क्या होगा कि आसानी सी हो जाएगी। और मुझे याद था क्योंकि इसमें दही थी तो थोड़ी सी दही बची थी, वो मैंने दूसरे बर्तन में कर दी। और इसमें फिर मैं अब दूध जमा दूँगी और यहाँ पे फिर मेरे जितने भी बर्तन हैं उन बर्तन को साफ़ करूँगी। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सारे बर्तनों को अच्छे से धो लेती हूँ, पानी निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर साबुन लगा कर सिंक में डालती रहती हूँ। और फिर अच्छे से सारे बर्तन धुल जाते हैं, फिर टोकरे में रख लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो टोकरा था ब्लू कलर का, आप देखते हो किचन में रखा हुआ रहता है, तो वो मैंने बस अभी हटाया है क्योंकि उसको भी मैंने धोया था अच्छे से धो के। और एक जगह मैंने वो नीचे फर्श पे सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और बस बर्तन साफ़ होते ही फिर इनको साफ़ करके मांज के रख दूँगी। तो बस इस तरीके से ये देखिए बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। वो क्लिप मैंने बर्तन साफ़ करने की काट दी थी क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाली है दही और उसके बाद मैं दूध देख रही थी कितना गर्म है, तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। इतना गर्म दूध मैं नहीं जमाऊंगी क्योंकि जमेगा ही नहीं, तो गर्मी है बस हल्का गुनगुना दूध चाहिए होता है। तो बस जब तक ये मेरा दूध गर्म होता है ठंडा होता है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी सब्जी आई हैं जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो इनको मैं अच्छे से अपना जो छांटना है वो छांटूंगी और फिर इनको धोना भी है, मतलब इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे ये अदरक आई है और हमें अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है, गर्मी कितनी ही क्यों ना हो। तो अदरक तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ, अपने घर के लिए मंगवाती हूँ। और यहाँ पे बस हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च मेरे पास थोड़ी सी अभी परसों आई थी वो भी रखी हुई थी, तो उनको मैं छांट के नहीं रख पाई थी, तो थोड़ी सी बची हुई थी तो उनको भी मैं छांट रही हूँ साथ के साथ। और ये जो हरी मिर्च है बहुत फ्रेश थी क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है वो सावन का चल रहा है, तो सावन में जो हरी चीज़ें होती हैं वो और ज़्यादा अच्छी से खिल जाती है, बिल्कुल मतलब हरी भरी हो जाती है, हरियाली हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब जो ग्रीन सब्जी आ रही है बहुत अच्छी लगती है, देखने में फ्रेश लगती है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने अपनी हरी मिर्च को छांट लिया है और ये देखिए कितना कूड़ा निकला था, सारा साथ के साथ पिन्नी में कर दिया। और अब इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी यहाँ पे। और ये मतलब गंदगी बहुत निकलती है, हरी कितनी ही मंडी से आप सब्जी साफ़ ले आओ, जब तक घर पे नहीं धोओगे तब तक तसल्ली नहीं होती है। और वो लोग गंदे पानी से सब्जियों को धोते हैं, तो अपने घर पे अच्छे से वॉश करनी सब्जी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे अब मैं इस बर्तन में पानी भर लूँगी। और तोरई लाए हैं हस्बैंड अपने लिए, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, मैं भी तोरई थोड़ी बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो बस हस्बैंड के लिए तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे फिर तोरई धो ली है और उसके बाद फिर एक एक करके ऐसे ही सब्जी
सब्जी मैं निकालती रहूँगी और धोती रहूँगी। यहाँ पे मैं निकाल रही थी टोकरी, क्योंकि अलग अलग टोकरी चाहिए होगी कई सब्जियों के लिए धोने के लिए। और अगर मैं स्टील के बर्तन में या किसी में रखूँगी तो वो फिर पानी नहीं निकलेगा, तो इसलिए जो प्लास्टिक की टोकरी है उन्हीं में ही सब्जियों को धो के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं टमाटर ले आई हूँ, और मैं सब्जियों में टमाटर का यूज बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टमाटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे पानी भी ख़त्म हो गया था टंकी का, तो मैंने अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, तो रात को 11:30 बजे पानी आ जाता है, तो फिर मैंने इसलिए पानी भी चला लिया और मेरे पानी की टंकी भर जाएगी सुबह के लिए, फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे चाहे सुबह पानी आए नहीं आए, लेकिन 11:30 बजे रात को ज़रूर पानी आता है। तो ये देखिए फिर से जो मेरी टंकी है वो फिर से पानी से भरने लगी है। यहाँ पे टमाटर धो दिए। अब मैं भिंडी को धोऊंगी। तो ज़्यादा भिंडी नहीं लाए हैं हस्बैंड, बस बच्चों के लिए उतनी ही लेके आए हैं कि जितनी उनके टिफ़िन में स्कूल के लिए चली जाए। तो देखती हूँ सुबह मैं क्या बनाऊँगी। अभी ये भी देखना है, क्योंकि मिष्का आलू के परांठे के लिए कह रही थी, और भिंडी भी है, तो देखती हूँ सुबह क्या बनाती हूँ। वैसे तो अभी अगर मैं भिंडी बनाऊँगी तो अभी ही काट के रखूँगी। तो वैसे ज़्यादातर मैं सोच रही हूँ, जो मेरे माइंड में चल रहा है इस टाइम पे, वो परांठे ही है आलू के। तो यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा पिन्नी थी सारी पिन्नी मैंने भर के रख ली है एक जगह। दूध भी मेरा ठंडा हो गया था, इतने मैंने सब्जी धोई, तो बस मैं यहाँ पे अपने जो दूध है उसको मैं डाल दूँगी भगोने में। जामुन मैंने पहले ही लगा दिया था इसमें, तो बस मेरा दूध जम जाएगा। यहाँ पे मैं अपने जो कूड़ा इकट्ठा हो गया था वो मैं इकट्ठा करके रख लूँगी एक जगह। और रात को झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं रात को झाड़ू वगैरह नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी। मैं मोटा मोटा जो कूड़ा होगा उसको मैं सबको समेट लूँगी। तो यहाँ पे अदरक भी धो रही थी, क्योंकि अदरक भी थोड़ी मिट्टी सी लगी हुई थी अदरक की भी। और यहाँ पे बस मेरा जो किचन का ऐसा मोटा मोटा सा काम है वो सारा हो गया है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में। तो बस मुझे भी 1.5-2 घंटे हो गए हैं ऐसे सफाई करते करते, और बस एक तसल्ली भी है कि मेरा जो काम है वो फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे जो तौलिया है वो इसलिए बिछाई है क्योंकि इसमें से पानी निकलेगा इन सब्जियों में से, तो जो भी पानी है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं लहसुन और प्याज को फ्रीज के अंदर रख दूँगी, और जो मेरे कंटेनर है उनको भी एक जगह रख दिया है मैंने। और ये चने की दाल है, इसको मैं सुबह एक कंटेनर में रखूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह धुल गई है, किचन साफ़ हो गया है। लास्ट का एक दूध का भगोना बचा था, उसकी बस हिम्मत नहीं हुई। और ये 12:15 बजे हुए हैं। बस थोड़ा कैमरा जो फ्रंट का कैमरा होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है, तो इस वजह से। और हस्बैंड सो रहे हैं और टूटू भी सो रहा है, तो मैं आपको बस बाहर का टाइम दिखा रही थी कि देखो कितना टाइम हो गया है मुझे किचन का काम करते करते। अब एक नए व्लॉग में मिलूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट